वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सी न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है फैसू की तरफ से। हुआ कुछ ऐसा कि फैसू जो है शानू सलून के इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या भाई आपका सॉन्ग आने वाला है, जिस पर फैसू ने कहा हाँ। हेलो भाई, आपका सॉन्ग आ रहा है क्या? हाँ भाई, सॉन्ग आ रहा है और वेब सीरीज भी आ रहा है। और वेब सीरीज भी इंशाल्लाह। हेलो भाई, जैसे कि आप सबको पता है कि फैसू जो है दुबई गए थे शूटिंग के लिए, तो लगता है वो सॉन्ग की ही शूटिंग थी और फैसू की तरफ से बहुत जल्द न्यू सॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। और गाइस, जो अगली न्यूज है फैसू की तरफ से वो ये कि जो फैसू और जन्नत की तरफ से सॉन्ग आया था फ्रूटी लग दिए, उस सॉन्ग को कंप्लीट हो गए है 1 साल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा वो सॉन्ग और इसको आए हुए कंप्लीट हो गए है 1 साल, जिस पर काफी सारे लोग जो है ट्वीट कर रहे थे #1 year ऑफ फ्रूटी लग दी है और ये हैशटैग जो है ट्रेंडिंग में आ गया था ट्विटर पर। और तो उसके बाद रामजी सर ने भी स्टोरी डाले थे सेलिब्रेटिंग 1 year स्ट्रीमिंग, जिसको फैसू और जन्नत ने रीपोस्ट किए। गाइस, अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। आप लोग ने भी इस बात को नोटिस किए होंगे कि जब भी यूट्यूबर्स लोग यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वो सीधा चैनल के सेक्शन में अपलोड हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ कुछ आशीष के साथ। जब उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किए तो वो सीधा चैनल के वीडियो सेक्शन में अपलोड हो गई, जिसके बाद उन्होंने वो वीडियो को डिलीट कर दिए। लेकिन काफी सारे लोग उनको मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि भाई आपने न्यू वीडियो अपलोड किए तो उसको डिलीट क्यों किए। तो ये सब के बाद आशीष ने ये वाली स्टोरी अपलोड की है। बाबा, मैं YouTube पे शॉर्ट्स डालने की कोशिश कर रहा था, वो शॉर्ट की जगह वीडियो अपलोड हो गई। मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, लास्ट ईयर की वीडियो कट करके शॉर्ट्स पे डाल रहा था। हो गई अपलोड। मार ही डालो भाई मैसेज में, वीडियो अपलोड करके डिलीट कर दिया, मार दो मुझे मार। गाइस, अगली न्यूज आती है अश्नूर कौर की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अश्नूर कौर और मिलिंद गाबा की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है क्या करूं। और तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि काफी सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि वो जो सॉन्ग है वो कॉपी किया गया है यशराज के सॉन्ग से। अगर आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। अब गाइस, जो न्यूज है इस सॉन्ग को लेके वो ये कि इस सॉन्ग को जो है 24 घंटे के अंदर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा व्यूज मिले। जी हाँ, जैसे कि आप लोग अश्नूर कौर की स्टोरी देख सकते हैं जहाँ पर लिखा भी है कि 24 घंटे के अंदर जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो को मिले, और उस पे जो नंबर 1 पे है वो है क्या करूँ सॉन्ग। वैसे गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग से कहा कि अश्नूर का जो सॉन्ग है क्या करूँ, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि वो कॉपी किया गया है यशराज के क्या करूँ सॉन्ग से। तो उस पर यशराज ने कुछ अभी तक रिस्पॉन्स तो नहीं किए, लेकिन किसी ने वीडियो के नीचे कॉमेंट किया यशराज के, दिस सॉन्ग इज 3000 टाइम्स बेटर देन मिलिंद गाबा क्या करूँ सॉन्ग, जिसको यशराज ने पिन कर दिए। अगली न्यूज आती है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। तो लगता है हमें बहुत जल्द आमिर की तरफ से व्लॉग देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि आमिर ने ये वाली स्टोरी अपलोड की है जिसमें लिखा है आई हेट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स बट अ बिग सरप्राइज कमिंग अप, चिल नॉट अ म्यूजिक एल्बम। और आप लोग देख सकते हैं उनके पास गोप्रो है, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लॉग ही आएगा। वैसे थैंक्स टू आमिर सिद्दीकी, उन्होंने लिखे अ बिग सरप्राइज कमिंग अप, उसके आगे लिख दिए चिल नॉट अ म्यूजिक एल्बम। मतलब आमिर सिद्दीकी को भी पता चल गया कि कमिंग अप कमिंग सून का मतलब जो है वो सॉन्ग होता है। वैसे इससे रिलेटेड एक शायरी याद आई है, सुन लो। ये सब कहते हैं समथिंग कमिंग बिग सून, ये सब कहते हैं समथिंग कमिंग बिग सून, पर आखिरी में आता है सिर्फ सॉन्ग ही और छीन लेते हैं हमारा सुकून। और तो और गाइस, जो अगली न्यूज है आमिर की तरफ से वो ये कि जो उन्होंने ये पोस्टर अपलोड किए थे उनके न्यू सॉन्ग का सॉरी, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया न्यू डिसलाइक रिकॉर्ड होने वाला है। उस पर आमिर ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तू लाइक कर या डिसलाइक कर, बट पहले मेहनत देखना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, बी ट्रू टू योर सेल्फ, सिर्फ हेट हेट क्या मतलब, कीप स्माइलिंग। और तो और गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शादाब और मुस्कान का जो है ब्रेकअप हो चुका है, तो आमिर सिद्दीकी ने जो है मुस्कान के साथ एक फोटो अपलोड की है, जिसके कैप्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से मुस्कान को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लिखा है बस मुझे यही कहना है कि मुस्कान तुम एक स्वीट सोल हो और मैं चाहूंगा तुम बहुत ऊपर तक जाओ क्योंकि तुम वो डिजर्व करती हो। तुमने अपने पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है, पर अब तुम हमेशा खुश रहो और स्माइल करती रहो और भरोसा रखो मेरी बात पे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तो और अपनी स्टोरी में कहा ऑलवेज बाय योर साइड, और यहाँ कहा सरप्राइज। अब पता नहीं भाई सरप्राइज क्या आने वाला है, जो भी हो ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आमिर मुस्कान की साइड है। गाइस, अगली न्यूज आती है थगेश की तरफ से। तो उन्होंने अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट देते हुए कुछ कहा है, आइए देखते हैं। तो भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्केच वाला वीडियो कब आएगा। एक्चुअली परसों लाइट नहीं थी पूरे मुंबई में, तो एडिटिंग एक पूरा दिन से डिले हो गई, मतलब कुछ एडिटिंग नहीं किया, पूरा दिन अनप्रोडक्टिव था। तो वीडियो आ जाएगी, कुछ नहीं तो फ्राइडे सैटरडे या ये वीकेंड के पहले तो वीडियो आ ही जाएगी पक्का।
गाइस अगली न्यूज आती है रफ्तार और इक्का की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि इक्का ने जो है रफ्तार के साथ ये वाली पोस्ट अपलोड की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, मेक अ बैंगर विद रफ्तार सर। उस पर इक्का ने कहा, बैंगर का भी बाप बना लिए, जल्द ही प्रकाशित होगा। फिर किसी ने कहा, दोनों एक सॉन्ग निकाल दो भाई, ड्रीम है तुम दोनों को साथ सॉन्ग में रैप करते हुए देखने का। उस पर इक्का ने कहा, कर दिया और आएगा बस। वैसे यहाँ पर अभी 07 की तरफ से भी एक न्यूज है, वो ये कि ये मिले नेजी से। गाइस अगली न्यूज आती है जन्नत जुबैर की तरफ से। तो जन्नत की तरफ से गोवा का व्लॉग आ चुका है। पहले तो जब ये व्लॉग अपलोड हुआ तो इसे प्राइवेट कर दिया गया था, पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन कुछ टाइम बाद आ गया। और जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ। वैसे गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम को जो है 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी खुशी में जो है वो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को गिफ्ट्स भेज रहा है। जैसे कि अनुष्का सेन का मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर जन्नत और अवनीत को भी भेजा गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जन्नत ने स्टोरी डालते हुए कहा #10 years ऑफ इंस्टाग्राम, और अवनीत ने ये फोटो अपलोड की जिसके कैप्शन में लिखा है थैंक यू फॉर 1 million प्लस फैम ऑन यूट्यूब। और आप लोग देख सकते हैं वहां पर यूट्यूब का बटन रखा है और नीचे लिखा है कांग्रेचुलेशन इंस्टाग्राम फॉर 10 years। और ये रहा इंस्टाग्राम का गिफ्ट। गाइस अगली न्यूज आती है तमन्ना भाटिया की तरफ से। तो बीच में जो है आर्टिकल्स आए थे जिसमें बताया गया था कि तमन्ना को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है, लेकिन फाइनली गुड न्यूज ये है कि अब वो रिकवर कर चुके हैं। बॉलीवुड कलर की तरफ से एक वीडियो आया है जिसमें लिखा है तमन्ना रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। गाइस अगली न्यूज आती है कैरी मिनाटी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कैरी मिनाटी ने स्टोरी डालते हुए कहा था कि आजकल वो इंस्टाग्राम पे इसलिए इनएक्टिव है क्योंकि वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो लगता है उनकी तरफ से शायद हमें न्यू सॉन्ग देखने को मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि कैरी मिनाटी के जो मैनेजर है दीपक, उन्होंने ये स्टोरी डाले है जिसे देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई तो सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। अब लेट्स सी देखते हैं क्या आता है और कब तक आता है। गाइस अगली न्यूज आती है एल्विश यादव की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि एल्विश जो है अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे जहां पर किसी ने कहा कि फैसू का रोस्ट कर दो। उस पर एल्विश ने कुछ ये कहा, फैजू का रोस्ट कर दो, फैजू फूजू का रोस्ट गए आए, अब ना जानू मैं इन कौन है एट के भाई। अरे भाई प्रशांत प्रो यार देखो जो। अब गाइस देखो सही बताओ तो मुझे प्रॉपर्ली इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए बोल नहीं सकता। तो आप लोग में से अगर किसी को समझ में आया है कि एल्विश ने क्या कहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली न्यूज आती है फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि हनी सिंह ने जो है फ्लाइंग बीस्ट और रशु की आवाज में एक रील वीडियो अपलोड किए है उनको टैग करते हुए। आइए वो वीडियो देखते हैं। रशु हमारे घर पे खाने में क्या बना है? वैसे और 2 न्यूज है फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से, वो ये कि उन्होंने फेक न्यूज को लेके ट्वीट करते हुए कहा, व्हाई डू पीपल स्प्रेड फेक न्यूज ऑन रिलीजियस इश्यूज, सब भाई भाई है यार, #NDTV। और तो और भाई हुआ कुछ ऐसा कि फ्लाइंग बीस्ट को किसी ने फनी सा ईमेल किया, हेलो सर कैन यू प्लीज टेल योर पासवर्ड फॉर चैनल फ्लाइंग बीस्ट। उस पर उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा, आई विश आई हैड दिस कॉन्फिडेंस इन लाइफ। गाइस अगली और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है फैसू की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉयर अली काशिफ ने जो है फैसू पे केस फाइल किए हैं, तो इसको लेके यहाँ पर रियलिटी पोस्ट की तरफ से अपडेट आई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अली काशिफ ने ये आर्टिकल शेयर किया है रियलिटी पोस्ट का, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आइए मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो इस आर्टिकल में लिखा यह है कि लॉयर अली काशिफ खान ने इस साल जुलाई में टिकटॉक स्टार मिस्टर फैसू के खिलाफ डिफामेशन केस फाइल किए थे और उसके कुछ महीनों बाद 6 अक्टूबर 2020 को क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किए इस इल्जाम में कि फैसू अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लॉयर अली काशिफ के खिलाफ गलत स्टेटमेंट्स बोल रहा है और उन्हें बदनाम कर रहा था। और अब मुंबई सेशन कोर्ट ने फैसू को बुलाया है। अली काशिफ ने कहा है कि केस की फर्स्ट हियरिंग वेडनेसडे को यानी कि 14 अक्टूबर को थी और उन्होंने केस की कंप्लेंट कॉपी फैसू तक पहुंचा दी थी और इन्फॉर्म कर दिया था कि केस की फर्स्ट हियरिंग पे हाजिर होने के लिए उन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन उसके बाद भी फैसू वहां पर मौजूद नहीं थे। अब क्योंकि फैसू कोर्ट में मौजूद नहीं हो पाए तो अब कोर्ट ने सख्ती से उन्हें बुलाया है। अली काशिफ ने कहा कि कोर्ट ने मेरे स्टेटमेंट सुनने के बाद फैसू को बुलाया है अगली डेट पे, जो कि है 9 नवंबर 2020, और इस डेट पे प्रेजेंट होना ही होगा मेन आर्ग्यूमेंट्स के लिए। लॉयर अली काशिफ ने यह भी कहा कि मिस्टर फैसू ने उनके बारे में बुरी तरह से हजारों लोगों के सामने उनके नाम का इस्तेमाल करके उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी और इस वजह से लोगों ने उन्हें क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था और बैड लैंग्वेजेस भी यूज किए, इसीलिए ये केस क्रिमिनल डिफेमेशन का है। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं सॉन्ग्स के बारे में। अब जब सॉन्ग का नाम आया तो भाविन, तो यहाँ पर भाविन भैया ने ये वाली स्टोरी पोस्ट की है जिसके नीचे लिखा है समथिंग क्यूट कमिंग सून। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बिग की जगह क्यूट लगाने पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि सॉन्ग आने वाला है, लेकिन हम इनकी नस नस से वाकिफ है। अब जो ये सॉन्ग आ रहा है वो आ रहा है रमन रोमाना के साथ। तो जब मैंने रमन रोमाना की पोस्ट देखा तो कैप्शन में लिखा है अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन द वे। थैंक गॉड यहाँ नहीं लिखा था समथिंग बिग कमिंग सून। तो ट्रैक से तो आप लोग समझ ही गए सॉन्ग आने वाला है, लेकिन भाविन भैया अभी भी इस ख्याल में है कि हमें पता ही नहीं, और उन्होंने कहा आर यू गाइस एक्साइटेड क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं दुबई की तरफ। ओ सॉरी, सोम्या डॉल, काजल, अशीमा, आमिर रब की तरफ।
कितने लोग हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो भाई जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, रामजी सर और आमिर अरब ने खतरी पोज देते हुए कैप्शन में कहा स्टे ट्यून्ड, मतलब कि भाई सॉन्ग आने वाला है। पीछे ये दोनों खड़े हैं, सोम्या और डॉल। ये ऐसा क्यों देख रही है? जो भी हो, सोम्या के नीचे कमेंट है ही। डॉल ने कहा एक्साइटेड, पर लोग एक्साइटेड है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई सबके सब कमेंट्स कर रहे थे सिर्फ फैनत का। सही बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि रामजी सर ने कोई प्लेन वालों के साथ और कोई होटल वालों के साथ दुबई में खतरी कोलैबोरेशन कर लिया है, और उन्हें कहा होगा कि साल में 365 सॉन्ग्स लाऊंगा मैं। साल में 365 दिन ही होते हैं। अबे साले। एनीवेज जो भी हो, मैं भी जल्दी जा रहा हूँ दुबई। वैसे ये इजाज किसके साथ जाएगा रे? कमेंट करो। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी न्यूज की। तो ट्रिगर्ड इंसान की फैन फेस्ट वाली लाइव वीडियो वापस से आ चुकी है। अयान जुबैर को फीचर किया गया फैब लाइफस्टाइल मैगजीन में। और गाइस यहाँ पर स्वाद ऑफिशियल की तरफ से वीडियो आया है, अ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा का ढाबा, जिसमें आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप लोगों को जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किस तरीके से इनकी लाइफ चेंज हो गई। बात करता हूँ अगर अचीवमेंट्स की, तो अनुष्का सेन के हो गए हैं 11 मिलियन फॉलोवर्स, ये अरिश्फा खान के 12 मिलियन फॉलोवर्स, सुरभि को मिल गया है सिल्वर प्ले बटन, सिद्धार्थ शुक्ला के हो गए हैं 3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और तो और अनुष्का को फीचर किया गया बॉम्बे टाइम्स में। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं सच्ची वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप। अबे साले। दिल को तेरी मौजूदगी तू चाहिए। कौन चाहिए? नहीं, कौन चाहिए? ये उम्र है क्या? तू चाहिए, तू चाहिए। चाहिए। हेलो अनुष्का, हाँ ये तुम्हारा भाई है ना?